नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। साल में एक रात जब भोलेनाथ खुद भक्तों की परीक्षा नहीं बल्कि मनोकामनाएं पूरी करते हैं, वो रात होती है महाशिवरात्रि। तब त्याग और त्रिकालदर्शी शिव की आराधना की सबसे पावन रात्रि। इस वर्ष 15 फरवरी 2026 फागुन कृष्ण चतुर्दशी रविवार को पड़ रही है वो दिव्य रात जब जल, दूध, घी और गंगा जल की एक एक धार रोग, शौक, दरिद्रता और शत्रु बाधा को दूर कर सकती है। लेकिन इसमें कुछ सवाल होते हैं, जैसे कौन सा अभिषेक किस फल के लिए होता है, या 4 प्रहर की पूजा का सही समय क्या होता है, और निश्चित काल की पूजा को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है। आज इस विशेष ज्योतिष कथा में जानेंगे महाशिवरात्रि की व्रत, पूजन विधि, अभिषेक रहस्य और दुर्लभ फल सीधे शास्त्रों के अनुसार। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित शिव लहरी शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। हर हर महादेव। शुरुआत करते हैं शिव कृपा के इस दिव्य ज्ञान से। पंडित जी, सबसे पहले जानेंगे कि कितना ज़रूरी होता है, निश्चित काल की सबसे पहले बात करते हैं, कितना ज़रूरी होता है ये? देखिए, सर्वप्रथम सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं गङ्गणपतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदं पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमेष्ठ गुरुचरणकमलभ्यो नमः। शिवतनवरिष्ठां सर्वकल्याणमूर्ते परशुकमलहस्तेन शोभतेन मोदिकेन च अरुणपुष्पमालां व्याललम्बोदरं च मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामि भागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी सुरपति भज विष्णु साम सदाशिवाय नमः। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। और महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन कृष्णा चतुर्थी हर वर्ष मनाया जाता है। वैसे शिवरात्रि हर महीने की चतुर्दशी को आती है, परंतु फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी का विशेष महत्व होता है। इसको महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और इस महाशिवरात्रि में शिव जी का अनेक प्रकार के द्रव्यों से, अनेक प्रकार के मंत्रों से पूजा की जाती है। और इस पूजा का विशेष महत्व होता है। जातक अपने गृहस्थी जीवन में अनेक प्रकार के परेशानियों से, व्याधियों से घिरे रहते हैं, और उसको निवारण के लिए ये वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिसमें महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की महाकृपा सभी भक्तों के ऊपर होती है। तो इसलिए इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी रविवार को दिनांक 15 फरवरी 2026 को मनाया जा रहा है। और इस दिन विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से शिव जी की पूजा का महत्व बताया गया है। वैसे व्यक्ति प्रतिदिन भी शिव जी की पूजा करता है और अनेक अनेक द्रव्यों से, पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करके शिव जी की आराधना करता है और अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए अनेक प्रकार की व्रत, पूजा, नियम शिव जी के लिए रखता है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन व्यक्ति अनेक प्रकार के द्रव्यों से पूजा करता है और अलग अलग द्रव्यों से पूजा करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम जानकारी आपको देना चाहते हैं, महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई जातक जल से शिव जी का अभिषेक करता है तो उसके अनेक प्रकार की व्याधि, बीमारी यदि कहीं हैं तो उसके छुटकारा मिलता है, आराम मिलता है, उसके बीमारियों से निवृत्ति मानी जाती है महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई व्यक्ति जल से शिव जी का अभिषेक करता है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई जातक, यदि कोई व्यक्ति शिव जी का महाशिवरात्रि के दिन घी से अभिषेक करता है तो उसके कुल
पुरुषीय शक्ति में कहीं यदि कोई कमी होती है तो उसके लिए उनको बहुत आराम मिलता है और उन समस्याओं से उन्हें निजात मिलती है। ठीक इसी तरीके से महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा यदि कोई दुग्ध में बूरा मिला करके अभिषेक करता है तो उसकी बुद्धि प्रखर होती है, उसकी बुद्धि तेज होती है, अपने किसी भी कार्य में निर्णय लेने में उसमें प्रखरता बढ़ती है। ठीक इसी तरीके से यदि महाशिवरात्रि के दिन सुगंधित तेल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो अपने जीवन में व्यक्ति अपने सुख समृद्धि को प्राप्ति करता है और इस जीवन में व्यक्ति के अनेक अनेक प्रकार से आदमी के शत्रु भी बन जाते हैं। वो किसी भी कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति फिर उनसे निजात पाने के लिए कुछ तरीके ढूंढता है। तो महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई व्यक्ति अपने दुश्मनों से जीतने के लिए या उन्हें परास्त करने के लिए यदि शिव जी का अभिषेक सरसों का तेल से करता है, अभिषेक करता है और अष्टाध्यायी रुद्री का पाठ करते हुए शिव जी का अभिषेक सरसों का तेल से करने से शत्रु का नाश होता है, उससे शत्रुओं से निजात मिलती है। ठीक इसी तरीके से यदि कोई जातक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस का अभिषेक करता है तो उसमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति गंगा जल से शिव जी का अभिषेक महाशिवरात्रि के दिन करता है तो इस लोक में सुख भोग करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना रास्ता बनाता है। ये एक शिव जी ऐसे हैं जो ये वरदान देते हैं। इसलिए जातकों को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के द्रव्यों से महाशिवरात्रि के रोज पूजा करनी चाहिए। और शिव जी का एक नाम आशुतोष भी है। शिव जी को विशेष पूजा के लिए नहीं है, उन्हें जिस प्रकार से श्रद्धा और भाव से अभी पूजा करते हैं, कंदमूल फल चढ़ाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। इनका एक नाम है आशुतोष। सारे देवताओं में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, आशुतोष में शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव, और वो हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा कोई कड़ा विधान नहीं है, इसको आसानी से पूजा की जा सकती है। और अपने फल की प्राप्ति के लिए सभी व्यक्तियों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ, शिवरात्रि के रोज़ अवश्य पूजा करें, अपनी मनोकामना के अनुसार अनेक द्रव्यों से अभिषेक करें। और इसी के साथ शिव जी की पूजा जब हम करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे चावल, पुष्प, तिल, जौ, गेहूँ इत्यादि भी चढ़ाए जाते हैं। तो इनको क्या क्या चढ़ाने से किस किस प्रकार का फल मिलता है उसकी जानकारी भी हम आज आपको यहाँ दे रहे हैं। जैसे कि महाशिवरात्रि की पूजा के समय यदि कोई व्यक्ति शिव जी को ऊपर चावल चढ़ाता है तो चावल चढ़ाने से उसको धन की प्राप्ति होती है, यानी कि उसको मेहनत का फल अच्छा मिलता है। कभी कभी व्यक्ति देखता है बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी फल की प्राप्ति नहीं होती, धन की प्राप्ति में कमी आ जाती है, तो वो कमी नहीं रहेगी। यदि कोई व्यक्ति शिव जी की पूजा करता है, शिव जी पर चावल चढ़ाता है, अक्षत चढ़ाता है, तो उसे धन की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरीके से महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में शिव जी पर कोई तिल चढ़ाता है तो व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। जाने अनजाने में गृहस्थी जीवन में व्यक्ति से कुछ भी अपराध बोध हो जाता है, उसकी निवृत्ति के लिए व्यक्ति को चाहिए अब शिव जी पर तिल चढ़ाए, जिससे कि उनके पापों का नाश हो सके। और इसी तरीके से घर में सुख समृद्धि मिले तिल चढ़ाने से। तो ऐसा हर एक व्यक्ति को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पर काले तिल चढ़ाने चाहिए। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। शिव जी पे यदि गेहूँ चढ़ाए जाते हैं, शिव जी पे यदि गेहूँ चढ़ाए जाते हैं तो गेहूँ के लिए जिसके यदि कोई संतान प्राप्ति में कोई कमी है, कोई बाधा है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए व्यक्ति को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करते समय शिव जी पर गेहूँ चढ़ाने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति को संतान संबंधी भी बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन शिव एक ऐसे देवता हैं जो जल्दी से शीघ्र होकर के व्यक्ति को मनोकामना पूर्ण होने का वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ठीक इसी तरीके से महाशिवरात्रि के दिन एक बिल्वपत्र का बहुत बड़ा महत्व है और बिल्वपत्र शिव जी को अति प्रिय हैं। और बिल्वपत्र
वैसे तो प्रतिदिन शिव जी की पूजा करें, बिल्वपत्र चढ़ाएं, परंतु महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई बिल्वपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, और बिल्वपत्र की एक विशेषता है कि बिल्वपत्र को हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, और सारी चीज़ें सीधी चढ़ती है, लेकिन बिल्वपत्र एक ऐसा है जिसको उल्टा शिव जी पर चढ़ाया जाता है। बिल्वपत्र के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारकम त्रिनेत्र जय त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संगारकम बिल्वपत्र शिव अर्पणम। इस मंत्र को बोल करके यदि बिल्वपत्र को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पर चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति के 3 जन्मों का पाप तक नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्र में बताते हैं। और आगे और भी मैं आपको जानकारी चाहूँ, बिल्वपत्र का वैसे बहुत महत्व है। यदि कोई व्यक्ति शिवरात्रि के दिन, वैसे तो प्रतिदिन भी चढ़ाए तो भी अच्छा है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यदि आप बिल्वपत्र के पेड़ में जल चढ़ाते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, और पितृ प्रसन्न होते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, महाशिवरात्रि के रोज बिल्वपत्र के पेड़ में भी जल चढ़ाएं। और यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में बिल्वपत्र के पेड़ को काट देता है तो उसके वंश की हानि होती है, ऐसे हमें शास्त्र जानकारी देते हैं। तो इसलिए कभी भी बिल्वपत्र के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्वपत्र शिव जी को अति प्रिय हैं। और बिल्वपत्र में चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके इस मंत्र को बोलते हुए शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। बिल्वपत्र सामान्यतः देखा होगा उसके 3 दल होते हैं, लेकिन 4, 5, 6, 7 दल तक के भी मिलते हैं, और वो बहुत शुभ माने जाते हैं। तो यदि किसी की पूजा में बिल्वपत्र 3 से अधिक पत्ते वाले या दल वाले मिले और उनको चढ़ाएं तो प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ठीक इसी के साथ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा बहुत महत्व रखती है, और सामान्यतः शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा की जाती है। और 4 पहर की पूजा का एक विशेष महत्व होता है। व्यक्ति को एक एक पैर में अलग अलग द्रव्यों से पूजा की जानी चाहिए, जिस तरह की उनकी आवश्यकता है। गृहस्थी जीवन में उन्हें धन की प्राप्ति है, या आरोग्यता चाहिए, या घर में सुख शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो उसी प्रकार से दिव्यों का अभिषेक करते हुए 4 पैर की पूजा की जानी चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी 2026 रविवार को प्रथम पहर की पूजा सायं 6:14 से प्रारंभ होगी, जो कि 9:27 तक रहेगा। ठीक इसी तरीके से द्वितीय पहर की पूजा 9:28 से अर्धरात्रि 12:41 तक रहेगी। द्वितीय पहर की पूजा की जानी चाहिए। ठीक इसी तरीके से तृतीय पहर की पूजा अर्धरात्रि बाद 12:42 से 3:54 तक रहेगी। और चतुर्थ पहर की पूजा मध्यरात्रि बाद 3:55 से अगले दिन प्रातः 7:07 तक समय रहेगा। और इस 4 पहर की पूजा में व्यक्ति को अलग अलग द्रव्यों से शिव जी का अभिषेक करते हुए, षोडशोपचार पूजा करते हुए प्रभु की आराधना करनी चाहिए, अलग अलग व्यवस्था के अनुसार। और ठीक इसी के साथ एक और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, एक महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को एक निश्चित काल भी होता है, वो शिव जी की विशेष पूजा का समय होता है। उसमें यदि कोई व्यक्ति शिव जी की पूजा, अभिषेक या मंत्र जाप करता है तो उसमें बहुत अत्यधिक फल मिलता है, और दिन से चौगुना फल उसे मिलता है। और वो समय रहेगा महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को, मध्यरात्रि को 12:15 से 1:06 तक विशेष पूजा का समय रहेगा, और वो निश्चित काल कहलाता है। ये पूजा बहुत श्रेष्ठ होती है और आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करने का विशेष फल मिलता है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, महाशिवरात्रि के दिन 4 पैर की पूजा की जानी चाहिए, शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए, अपनी मनोकामना या अपनी जो भी आपकी आवश्यकता हैं उनको ध्यान में रखते हुए शिव जी का अभिषेक करें और पूजा करें। जी पंडित जी, इतनी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करना चाहेंगे हम सबसे ज़रूरी चीज़ की, हर राशि के जो जातक होते हैं सब अलग अलग भी होते हैं, उनको किस तरह का जाप करना चाहिए। अभी तक आपने बताया कि किस तरह से महादेव जी को स्नान कराना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, अब उनके मंत्रों के बारे में बताएं कुछ। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। महाशिवरात्रि के संदर्भ में मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है
तो महाशिवरात्रि के रोज रात्रि को 9 बजे बाद ओम जुम से मंत्र बोलते हुए गाय के दूध से यदि अभिषेक करता है तो वो अपनी असाध्य बीमारी कैसी भी हो उससे निजात मिलेगी। ये विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। इसी के साथ अब हम आते हैं, हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशि बताई गई है और हर एक व्यक्ति उन 12 राशियों में आ जाता है। तो इसके अनुसार व्यक्ति को अपनी अपनी राशि के अनुसार उस दिन जो हम जानकारी दे रहे हैं उस मंत्र के अनुसार जाप करें, उस द्रव्य से पूजा करें तो उनको विशेष फल प्राप्ति होगी। मैं आपको प्रश्न के अनुसार जानकारी देना चाहूँगा, जितने भी जो मेष राशि के जातक हैं, मेष राशि वाले जो भी जातक हैं, उन सभी को ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का जाप करें और इस मंत्र का जाप करते हुए मीठे जल से, मतलब जल में बूरा मिला करके और शिव जी का अभिषेक करेंगे तो उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक इसी प्रकार इस क्रम में वृषभ राशि जो आती है, तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं वो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करें। ओम तेजो निधाय नमः मंत्र को बोलते हुए दही से अभिषेक करें और इस मंत्र को बोल करके भी अभिषेक कर सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों को शिव जी की विशेष कृपा मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ओम वागीशाय नमः, ओम वागीशाय नमः मंत्र को बोलते हुए शिव जी पर बिल्व पत्र, भांग तत्व धतूरा चढ़ाते हुए अभिषेक करें, मंत्र का जाप करें तो मिथुन राशि वाले जातकों को शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, ऐसा हमारा मानना है। ठीक इसी क्रम में अब कर्क राशि वाले जातकों को हम जानकारी देना चाहेंगे कि कर्क राशि वाले जातक महाशिवरात्रि के रोज शिव जी का अभिषेक ओम सोमाय नमः मंत्र को बोलते हुए दूध से अभिषेक करें या दूध में मिश्री मिलाकर के भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप भी करें तथा इस मंत्र के द्वारा अभिषेक भी कर सकते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों को शिव जी की विशेष कृपा मिलेगी, उनके अधूरे काम पूर्ण होंगे, मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा हमारा मानना है। ठीक इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सिंह राशि को लेते हैं। तो जितने भी सिंह राशि वाले जातक हैं उनको चाहिए महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा ओम बब्रवे नमः इस मंत्र को बोलते हुए, उच्चारण करते हुए इसका जाप करें या इस मंत्र को बोलते हुए जल से अभिषेक करें तो सिंह राशि वाले जातकों को बहुत लाभ मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, असाध्य रोग की शांति होगी, वंश वृद्धि होगी, ऐसा हमारा मानना है। ठीक इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए जानकारी देना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर के शिव जी की पूजा करें। ओम जीवाय नमः मंत्र को बोलते हुए इस मंत्र का जाप करें या इस मंत्र को बोलते हुए कुशा या दूर्वा शिव जी पे चढ़ाते हुए अभिषेक करें। इस मंत्र को बोलते हुए दूर्वा या कुशा को चढ़ाते हुए यदि आप पूजा करते हैं आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारा मानना है। ठीक इसी के साथ अगले क्रम में तुला राशि वाले जातकों को जानकारी देना चाहेंगे कि आपको चाहिए महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा ओम भूमिपुत्राय नमः मंत्र को बोलते हुए करें। इस मंत्र को उच्चारण करके शिव जी का दूध से अभिषेक करें या इस मंत्र का जाप करें। आपको कहीं कोई अव्यवस्था हो रही है घर में या कोई आपके कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, उससे आपको शांति मिलेगी, आपके पक्ष में उसका फैसला होने का योग बनेगा, ऐसा हमारा मानना है। ठीक इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि वाले जातकों को जानकारी देना चाहेंगे कि आपको चाहिए महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक आप गन्ने के रस से करें। ओम मही प्रियाय नमः मंत्र बोलते हुए गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें या इस मंत्र का जाप करें शिव जी के परिसर में बैठ करके, तो आपको सुख समृद्धि, शांति, वंश वृद्धि प्राप्ति होने का योग बनेगा। और आपके घर में किसी धन धान्य की कमी है तो आप लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा आपको, ऐसा हमारा मानना है। ठीक इसी तरीके से हम
धनु राशि वाले जातकों को जानकारी देना चाहेंगे। जितने भी धनु राशि वाले जातक हैं उनको चाहिए महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक करें, कनेर के पुष्प चढ़ाएं, ओम बुझाए नमः मंत्र का जाप करें और कनेर का पुष्प चढ़ा करके शिव जी की पूजा करें और धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ को धतूरा बहुत प्रिय है, इसलिए आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, बुद्धि में आपके विकास होगा, अच्छी योग्यता रखेंगे आप, आपके बौद्धिक क्षमता में कहीं अवरोध आ रहा है वो दूर होगा। ठीक इसी तरीके से अब हम मकर राशि वाले जातकों को जानकारी देना चाहेंगे। मकर राशि वाले जातकों को चाहिए महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक बिल्वपत्र समी की पत्तियां चढ़ाते हुए, बिल्वपत्र भी चढ़ाएं और समी की पत्तियां भी चढ़ाएं, ये बहुत प्रिय हैं। और ओम गंगाधराय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी पर बिल्वपत्र चढ़ाएं, समी की पत्ती चढ़ाएं। इसलिए आपको आपके कार्य में कहीं कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो सुलभ हो जाएंगी, ऐसा हमारा मानना है। ठीक इसी तरीके से अगली राशि जब हम लेते हैं वह कुंभ राशि है। और कुंभ राशि वाले जातकों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक करें, ओम नील कमलाय नमः मंत्र का जाप करें और रुद्राष्टक शिव जी का पाठ है उसको करें। इसके करने से आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, उनमें आपको सफलता मिलेगी। और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए या अष्टाध्यायी रुद्री से भी आप दूध, दही और घी से शिव जी का अभिषेक करें, ये आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। ठीक इसी तरीके से अब हम आगे जो लेंगे मीन राशि वालों को। मीन राशि वाले जो जातक हैं, मीन राशि वाले जातकों को चल रही है अभिषेक करना चाहिए। और मीन राशि वाले जातक जितने भी हैं उसको दुग्ध से अभिषेक किया जाना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि वंश वृद्धि की प्राप्ति होगी। और ये सारे मंत्र और अभिषेक आपको महाशिवरात्रि के दिन अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं सभी को जानकारी देते हुए आपके ये कामना करता हूँ कि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। मैं पंडित शिवलहरी शास्त्री इस प्रकार से 12 राशियों के अनुसार आपको मैं जानकारी इसीलिए दिए गए, अपनी अपनी राशि के अनुसार अपने मंत्र का उच्चारण करें, शिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक करें, अलग अलग द्रव्यों से आपकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी जानकारी हमें दी है मैं आशा करती हूँ हमारे व्यूवर्स को बहुत पसंद आए। नमस्कार, आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि के पर्व की आप इसे मनाएं, बाबा भोलेनाथ आप पे सब पे कृपा करेगा। भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, तो जरा भी आप पूजा करेंगे आपको उसकी फल की प्राप्ति होगी। और आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत बधाई।